श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 25। अव्यक्तोयमचिन्त्योयम विकार्योयमुच्यते तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकाररहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की प्रकृति को स्पष्ट कर रहे हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अव्यक्त, अप्रकट, अचिंत्य, अकल्पनीय और अविकार निवर्तनीय है। यहाँ भगवान कह रहे हैं, अव्यक्तोयम आत्मा अप्रकट है, यानी यह शारीरिक इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। ये निर्गुण और निर्लेप है, जिसे साधारण अनुभवों या इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता। अचिंत्योयम आत्मा को हम कल्पना या विचार से भी समझ नहीं सकते। ये तर्क और चिंतन से परे है, क्योंकि इसका स्वभाव और स्वरूप असीम और अज्ञेय है। अविकार्योयम आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है और इसलिए यह निरंतर और अपरिवर्तनीय है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं कि आत्मा के वास्तविक स्वभाव को जानकर ही हमें जीवन की घटनाओं और शारीरिक परिवर्तन पर दुख या चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आत्मा अनित्य और अविनाशी है तो शारीरिक मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। इस ज्ञान को समझकर अर्जुन को युद्ध और जीवन की अन्य परिस्थितियों में शांति बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार ये श्लोक हमें ये शिक्षा देता है कि आत्मा की अमरता और उसके स्थायी स्वभाव को समझकर हम जीवन के दुख सुख से परे शांतिपूर्वक जी हैं।